हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप लोग? एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि वो फिबोनाची टूल जो मैं अपने चार्ट्स पे लगा के रखता हूँ उसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं वही बताने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ और इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना चाहता जिससे जो शो पीस हो। तो जो भी अपने चार्ट पे डिस्प्ले होता है तो उसका एक लॉजिक है, उसका एक अपना एडवांटेज है। उसका आप कोई ना कोई फायदा लेने के लिए उसे लगाते हो। तो शो पीस के लिए कुछ भी नहीं लगाना है। जितने चीजें आप आप हटा सकते हो चार्ट से हटा लीजिए। अगर आप उसको नहीं जानते कैसे यूज करना है तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। सिंपल सिंपल चीजों से पूरी ट्रेडिंग हो सकती है, आप ये समझ लीजिए। तो कुछ लोग जो फिबोनाची यूज करते हैं और गलत तरीके से यूज करते हैं, या किसी को थोड़ा बहुत आता है वो इसको थोड़ा और अपनी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं इनको अपने स्किल्ड और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि चीजें मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, उसका यूज बताऊंगा। थियरीज आप कहीं भी पढ़ लीजिए कि फिबोनाची क्या होता है। हम सीधे बात करेंगे मुद्दे की। सबसे पहला टॉपिक आता है कि फिबोनाची यूज करें क्यों। सबको पता है फिबोनाची यहाँ से लगता है, इसको ड्रॉ कर दोगे यहाँ से तो लग गया फिबोनाची। पर इसका एडवांटेज है क्या? क्योंकि जो फिबोनाची है पूरा ये सब्जेक्टिव है, स्किल्ड है ये कि आप इसको किस तरीके से लगा रहे हो। अब जो मैंने ड्रॉ किया है ना, तो पहली गलती तो फिबोनाची ड्रॉ करते वक्त आप हर जगह फिबोनाची नहीं लगा सकते। आपको कोई ऐसा ट्रेंड ढूंढना है जो वैलिड हो, जो इम्पल्स मूव वैलिड हो उसमें ढूंढना है। कैसे? जैसे मान लो इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को अब थोड़ी देर के लिए मैं लाइन चार्ट में डाल देता हूं, ठीक है। जो भी बाकी हमने ड्रॉ कर रखा है उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे तो मार्केट में दिन भर देखोगे तो बहुत सारे स्विंग्स आपको मिल जाएंगे, करेक्ट। तो हर स्विंग्स पे आप ऐसा तो है नहीं कि हर जगह फिबोनाची लगाओगे। तो मेजर स्विंग्स जो है मार्केट के, जैसे मार्केट यहां से पूरा ऊपर की तरफ गया था, मार्केट यहां से ऊपर गया है फिर नीचे आया है, ऊपर गया है ये नीचे आया है, तो ये वैलिड स्विंग्स हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले तो वैलिड स्विंग्स होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप किसी को भी छोटे छोटे, इसको भी इसके इस पे भी फिबोनाची लगा रहे हो, सोच रहे हो तो ये काम करेगा, तो फिर ये कभी काम नहीं करने वाला, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि फिबोनाची को यूज करना क्यों। फिबोनाची को यूज कर, करने के पीछे मकसद क्या है। फिबोनाची को यूज इसलिए किया जाता है, मान लो ये ट्रेंड चल रहा है, एक इंपल्स मूव आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर इंपल्स मूव आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर इंपल्स मूव आया। ये पता करने के लिए जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर चल रहा है तो वो कितना नीचे तक ये पुल बैक ले सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हो। सिंपल इज दैट, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब तो इस चीज को करने के लिए आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास कितनी चीजें हैं। आपके पास इस चीज को करने के लिए क्या फिबोनाची एक ही तरीका है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप किसी मूविंग एवरेज को लगा लो, आप किसी सीपीआर या कोई भी इंडिकेटर्स लगाओगे तो भी आपको आइडिया देगा। तो सी ये फिबोनाची ही क्यों? सिंपल है, फिबोनाची अपनी अपनी चॉइस है। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको फिबोनाची नहीं आता है तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी ने सीक्रेट्स ऑफ फिबोनाची है, किसी ने इतने सीक्रेट उतने सीक्रेट, बहुत तरीके से इसको दिया है। पर अगर आपको करना है तो ऐसा नहीं है कि ये खराब टूल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, इसको यूज कैसे करना है, इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे वो देखना है। जैसे मान लो ये प्राइस ऊपर गया, तो ये यहां से जिस स्विंग से ऊपर गया है कितना लेवल तक नीचे आया। जैसे इस ग्राफ में आपको लग रहा होगा 0.6 लेवल तक आया है, ठीक है। अब
आपको कैसे पता लगेगा कि ये 3.8 का ही लेगा या 0.5 का ही लेगा या 0.6 का ही लेगा? आप कैसे आइडिया लगाओगे? तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लुएंस। जब तक दो तीन चीजों का कंफर्मेशन आपके साथ नहीं होगा, तब तक कभी भी आपके लिए ट्रेडिंग सिंप्लीफाई नहीं होगी। एक चीज आपको इस ट्रेंड से पता लग गया था कि ये जो ट्रेंड है ना, ये ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, और इसको जो भी पुल बैक आएंगे वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये पता है। लेकिन ये कितना डीप तक पुल बैक जाएगा, ये आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम सारा चीज क्लियर करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। मान लो मान लो कि ये हमने एक सिग्निफिकेंट जो लो था और एक सिग्निफिकेंट हाई ये था, यहां तक फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया, करेक्ट। इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब अब क्या है, ये जब जब हमने ड्रॉ किया है, तो अब जो पुल बैक आया है वो कितना पुल बैक आएगा, ये चेक करने के लिए हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट 3.8 के आसपास आया है, तो जितना कम रिट्रेसमेंट हो रहा है तो उतना हेल्दी ट्रेंड है, सिंपल, ठीक है। हमने पुलबैक ट्रेडिंग में क्या सीखा था? पुलबैक जब होता है मार्केट में, जितना कम पुलबैक होगा उतना इंटेंस ट्रेड होता है। जितना फिर डीप पुलबैक होने लगेगा तो उतना फिर उसके बाद रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियरली है, क्लियरली बात ये क्लियर हो गई। तो अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हम इस फिबोनाची को यूज करना चाहते हैं। तो क्या अगर हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे 0.382 का लेवल आ गया, तो आप यहाँ से सोच लोगे कि प्राइस मूव करेगा? चार्ट बन चुका है, बहुत आसान है। तो क्या ये यहाँ पे नहीं आ सकता था? क्या ये इस लेवल तक नहीं आ सकता था? क्या इस लेवल तक नहीं आ सकता था? तो आपको प्राइस एक्शन के साथ इसको समझना है। पहली बात तो ये समझना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट। और ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो कितना रिट्रेस करेगा, हमें ये जानने में इंटरेस्ट था, करेक्ट। तो अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या फिबोनाची टूल ही ऐसा टूल है जिसको हम इस्तेमाल करके पता कर सकते थे कि ये 0.82 में जाएगा? अब आपकी आंखें खोलता हूं, इसको मैं अब कर रहा हूं वापस कैंडलस्टिक में। तो कैंडलस्टिक खोलते ही आपको लग गया होगा कि 0.38% से इसने रिट्रेसमेंट लिया है परफेक्टली। अब अब ये कैसे पता लगेगा कि यहां से मार्केट रिटर्न कर चुका है? तो इसके तरीके हैं 3-4। कैसे? आपके पास बहुत तरीके हैं, हम डिटेल वीडियो नहीं बनाएंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूं बहुत सॉलिड बता रहा हूं, इसको बैक टेस्ट करिए। इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा तो 2 बार देखिए। फिर वही कह रहा हूं, कुछ करो करो तो दिल लगा के करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है करने की। क्योंकि क्यों वेस्ट करना एनर्जी? हम उस जगह पे कभी वेस्ट नहीं करनी है जिस जगह पे हमको कोई प्रॉफिट ना हो, ठीक है। हम लोग अपनी ये एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे, एक तो हम इफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे, ऊपर से हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें और इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप ध्यान दोगे तो लगभग लगभग यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। या तो यहाँ पे इस एरिया में इस कॉन्फ्लुएंस बनाने के लिए इस एरिया में क्या देखोगे आप? 0.382 के आसपास क्या देखोगे कि यहां से प्राइस मूव हो गया। एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हो सकता है? वो पिन बार हो सकता है, बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है, और भी जो आपके फेवरेट पैटर्न्स हैं वो हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप, जैसे कि मैं पहले भी बताता आया हूं आपको कि ईएमएज हैं, आप ईएमए ऑन कर दो तो ईएमए पर देखिएगा, ये ईएमए पे इसने पुलबैक लिया था लेकिन 38% यहां पे मार्केट ने इसको रोक दिया। तो अब सिंपल सी बात है, अब इसको फिबोनाची नहीं भी लगाते तो ये मार्केट क्या होता, इस 50 के आसपास आके भी ऊपर जा सकता था, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं। जो आपको ये समझाते हैं कि फिबोनाची के मैं बहुत सारे ट्रिक दे दूंगा, तो फिर ये सब चीजें ना सिर्फ आपको एक अच्छा दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए है। दोस्तों मैं एक एजुकेशन दे रहा हूं,
एजुकेशन का मतलब होता है कि यार आपको मतलब कोरिलेशन चीजों का, क्या यही चीज है क्या? फिबोनाची को टूल बना के बेच रहे हैं लोग। तो हमें बेचना नहीं है कोई चीज, हमें समझना है हर चीज जो एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हो चीजें आप, क्या वो सफिशिएंट है या हम अलग से कर रहे हैं। ठीक है, चीजें आपको आती हैं। अब इस कॉन्फ्लुएंस का फायदा क्या था कि मान लो आपने पुल बैक लिया होता, 13 ईएमए है ये, या 21 होगा या 13 होगा, तो यहां पुल बैक लिया था और इसने यहां से आपने एकदम से यहां पे एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि आपको पता था कोई भी रिवर्सल तब आएगा जब 3.38 और 0.50 के नीचे कैंडल क्लोजिंग देगा। सिंपल सी बात है। यही चीज आपको, ये जो आप पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने ईएमए लगाया है वो क्या है। ईएमए 4 क्या है, 200 का मूविंग एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देते ही ये वेरिश हो जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो सिर्फ एक आपका सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, एक पुलबैक है, वो पुलबैक ना होके क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, अगर 200 मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको और थोड़ा सा और मैं इसको ईएमए जो है ना, प्रॉपर ईएमए 50 ईएमए, तो 50 ईएमए यहां पे 50 ईएमए में इसने सपोर्ट लिया था, करेक्ट? जो 50 ईएमए ही है ना, दूसरा मूविंग एवरेज, राइट, ब्लू वाला। ठीक है, तो 15 यहां पे हम बच गए इस बात से कि हाँ, इसने जो जो यहां पे रिट्रेसमेंट दिया है 0.38 दिया है। ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंस है। कभी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। अब उसका उसके बाद क्या आपको यहां पे शॉर्ट जाना चाहिए था? अगर आपके पास ये इंडिकेटर्स भी नहीं होते तो, ये चाहे फिबोनाची होता, चाहे कोई भी कुछ भी नहीं होता, तो क्या आपको शॉर्ट जाना चाहिए था? आपको आपको बताता हूं। अब हम इस पे मैं कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूं। प्राइस यहां से ऊपर गया, आपका प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस लिया, ऊपर गया, रिट्रेस लिया, ऊपर गया। क्या आपको कभी किसी ने समझाया नहीं है कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अप ट्रेंड में हैं? तो कितनी चीजें आपको कॉन्फ्लुएंस की तरह मिल जाती हैं करने के लिए। अब ये देखिए, अब इसको भी लगा के देख लीजिए, ये क्या चीज है, इसको भी लगा के देख लीजिए, और साथ में अब इसको भी लगा के देख लीजिए। ठीक है, अब क्या है, इतने कॉन्फ्लुएंस है आपको एक फिबोनाची को समझने के लिए। ठीक है, तो अब छोड़िए, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको यहीं पे खत्म करेंगे। आज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आज जो ट्रेडिंग हुई उसका एग्जांपल लेते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। अब यहां पे कैसे फिबोनाची ड्रॉ करोगे? यहां पे फिबोनाची को पकड़ोगे टॉप से और इसको करोगे यहां पे। अब देखिए 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 डियर, आज क्या है, प्राइस ने क्या किया था, यहां से टॉप से लेके यहां एक बार मूव आया। हम इसको एक मूव, एक इंपल्स मूव, एक सिग्निफिकेंट मूव समझ रहे हैं, और इतना इसने रिट्रेस किया है और वापस आया। यहां पे मैं आज क्यों श्योर था, यहां पे देखो इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक पिन बार बना हुआ है, और इसका जो कॉन्फ्लुएंस है 0.50 है। अगर आप देखोगे इसके 15 मिनट चार्ट पर देखोगे, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो आप देखोगे ना, तो निफ्टी में, यहां बैंक निफ्टी में तो यहां पर पता नहीं लग रहा है, निफ्टी में देखोगे तो ये जो पुलबैक है ना, ये यहीं से रिजेक्शन ले रहा था, यानी 21 पे। आओ देख लेते हैं, कुछ चीजें ना करके देख लेनी चाहिए। कैसे? अब मैं बताता हूं। अब यहां पे देखो, अब यहां क्या था, प्राइस, अब यहां से नहीं लगाओगे, अब यहां से नहीं लगाओ। अच्छी बात हुई कि यहां से क्लियर हो गया, राइट, यहां से नहीं लगाओगे। एक सिग्निफिकेंट मूव क्या है प्राइस का, ऐसे ऐसे समझो इसको। सिग्निफिकेंट मूव क्या है, प्राइस यहां से नीचे आया है यहां तक, और उसके बाद प्राइस ने मूव किया है ऊपर की तरफ। अब देखिए इसमें कितने कॉन्फ्लुएंस हैं। अगर आप ट्रस्ट करोगे, आपके पास कन्विक्शन है ट्रेड लेने का,
तो आप आपके पास कितने कन्विक्शन है? एक तो यहाँ पे 50 ईएमए से ये रिजेक्शन ले रहा है, 50 ईएमए से ले रहा है, 21 के नीचे क्लोजिंग दे दी उसने, वापस 200 मूविंग एवरेज की तरफ ये प्राइस आ रहा है। ये आज का निफ्टी का चार्ट है और वहां पर एक अच्छा खासा पिन बार बना रहा है और उसके बाद जब ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है ना, जब इतना बड़ा कैंडल फॉलो अप नहीं देता तो खुद तो फिसी है भाई। इसका मतलब यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस कटे थे, ये एक शॉर्ट कवरिंग आई थी और इसका फॉलो अप मिलना मुश्किल था, तो प्राइस यहाँ पे होल्ड सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आया। समझ रहे हो बात को? तो अब आप लोग इसका ऑब्सेशन मत पालिए कि अगर आपको फिबोनाची नहीं आएगा तो आपसे ट्रेडिंग नहीं होगी। मैंने आपको कितने तरीके बता दिए, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ आया होगा। वह इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ना ग्लैमराइज करके चीजों को कुछ नहीं होने वाला, थियोरेटिकल करके चीजों को कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं आपको जो ट्रैपिंग के नाम पे लोग 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग के नाम पे लोग इतने पैसे ले रहे हैं, उनका भी सच बताऊंगा, उनको भी बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में आया हूँ, हर चीज करता हूँ, जो भी मैं ये चार्ट्स रीडिंग करता हूँ, पूरी इंजीनियरिंग है मेरी इसमें, है ना? लेकिन मैं जो भी लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर जो आप जैसे लोग हो, बिगिनर हो, जो नोवाइस ट्रेडर हो, जो उनको फंसा फंसा के इतना पैसा उनसे ऐंठ रहे ना, अच्छा नहीं लगता मुझको। ठीक है? मैं जब देखो, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी दुश्मनी नहीं है। क्यों होगी दुश्मनी यार दोस्तों? वो अपना कमा रहे हैं, मैं मेरा उनसे कोई कोई भी ऐसा कोई उनसे दुश्मनी पर्सनल मतलब रंजिश नहीं है कि मैं उनसे जाके लड़ उनसे जेलस फील कर रहा हूँ या कुछ नहीं। पर जो लोग इस उम्मीद से आते हैं शेयर मार्केट में कि यार मैं कुछ करूंगा, तो उन बेचारों का ना ब्रेन वॉश होता है ऐसे अच्छे अच्छे नाम रख के, स्टॉप हंटिंग टेक सेटअप्स, ट्रैपिंग सेटअप्स। तो वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बेसिक पे ध्यान दोगे, जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोज है ना वो काम के हैं। मैंने कोई भी ऐसा नहीं डाला टाइम पास के लिए, सब काम के। अभी स्टॉप हंटिंग और ट्रैपिंग जो मार्केट में बनते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वेट करिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए अपने बेसिक्स पे, जितना ध्यान दोगे ना, बेसिक्स क्लियर करने पे जितना ध्यान दोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मूविंग एवरेज से ही लोग पैसा कमा सकते हैं। मैं एक अच्छे ऐसे ट्रेडर को नाम बता दूंगा, ट्विटर पर आप ढूंढ लोगे, मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर वो सिर्फ 50 और 20 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ही ट्रेड करते हैं। पर क्रॉसओवर कब? एक जेन्युइन क्रॉसओवर, उनके अपने रूल हैं भाई क्रॉसओवर का। मैंने जैसे आपको बताया ईएमएस रूल, अगर वो पैरेलल में है तो क्या है, उनका स्लोप है तो क्या है। आप ईएमए का मेरा वीडियो देखिए, उसमें भी लॉजिक के साथ मैंने बताया। ईएमए का यूज करना ही आप, जो आपका ईएमए के प्रति जो ट्रेडिंग जो कर रहे हो ना, ईएमए ईएमए को क्रॉसओवर से ट्रेड करना चाहिए, भूल जाओगे आप। आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा ईएमए को यूज करने का, वो वीडियो देखोगे तो। ठीक है, अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब सब्सक्राइब करिए नहीं करिए, लाइक्स करिए नहीं करिए, कोई बात नहीं, बट मेरे पास क्वेरी आएंगी, कुछ वीडियो बना दूंगा। आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पे ना मैं कोई बैनर बनाता ना कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, पर एक क्लासरूम की तरह इसको ट्रीट करिए, समझिए, सीखिए और बैक टेस्ट जरूर करना है। कोई चीज किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। हर चीज का कोरिलेशन है। आपको, आपके पास इतने टूल्स हैं मार्केट में, एक चीज को दूसरे चीज से कंफर्म करने का आसान तरीका है, और मूविंग एवरेज उसमें से बेस्ट है। आप लोग, कोई आपको एक इंडिकेटर दे देता है, मूविंग एवरेज से चेक कीजिए, अपने प्राइस एक्शन से चेक कीजिए कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो आपको, देखो, एक बार मार्केट में चार्ट बनने के बाद कोई भी आपको कैसे भी समझा लेगा, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जब चार्ट नहीं बना होता है उसके पहले की प्रोबेबिलिटी शेयर करता हूँ। इससे मेरा नॉलेज बढ़ता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी सीखता हूँ।
कुछ नया सीखता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे सामने एक अच्छा करने का प्रेशर रहता है कि मुझे लाइक अगर इतने लोगों के सामने 1100 का टेलीग्राम फैमिली है मेरी, उनके सामने मैं गलत पिक्चर आपको दूंगा, तो फिर सोचिए मेरे जब मैं कोई भी चार्ट डालता हूँ तो मेरे मेरे ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। तो इसी से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो दोस्तों, सीखते रहो, और कोई भी वीडियो देखो तो स्किप नहीं करना है, और पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा था कि फिबोनाची को कैसे समझाऊं, बैठ के सोच रहा था, और कुछ वीडियोस देख रहा था कि लोगों ने इसको कैसे समझाया है। मैं उसका उल्टे तरीके से समझाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए। अब दूसरे वीडियो भी जाके देखिएगा, ये वाला भी जाके देखिएगा, दोनों को कंपैरिजन करके देखिएगा, और कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग में कैसे होती है। जाते जाते एक कॉन्फ्लुएंस और बता के जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, जब मार्केट में कई बार ऐसा होगा कि आपको चाहे आरएसआई में चाहे मैकडी में डाइवर्जेंस भी मिलेगा, तब ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि हाँ, हमें शॉर्ट जाना है। और ऐसी जगहों पे शॉर्ट जाने का मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी छोटा है। जब जब आपका स्टॉप लॉस छोटा, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा है, तो आप जीतने वाले हो। सच बता रहा हूँ, जीतने वाले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहती है, आप एक एक कैंडल के ट्रेडर हो। एक कैंडल के बाद आपको एक कैंडल पे विक बनते ही आपकी सांस फूलने लगती है, इतना डर है। डरने से क्या होगा, आपको करना क्या है कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपने 10 रुपए दाव पे लगाया है, तो आपसे आपको मार्केट में ये उम्मीद करनी है कि 20-25 रुपए निकालने हैं मार्केट से। अब 10 का 10 करोगे ना, तो फिर आप समझ जाओ यार, इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए कि अगर अगर आपका जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा, 50% भी अगर 1:2 का रिस्क रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हो, 50% ट्रेड ही जीतने हैं आपको। ये बात कब समझ में आएगी? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।